हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। और आज का हमारा टॉपिक है कार्नाग मैप सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि हमको कोई भी ट्रुथ टेबल दिया हुआ होता है कि मान लिया कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी डिवाइस है, उसको डिजायर्ड फंक्शन करना है। 0 0 0 0 पे 1 आए, 1 1 1 0 इनपुट दिया जाए तब 1 आए, किसी पे 0 आए, ऑन ऑफ, इस तरह का डिजायर्ड कोई भी फंक्शन है तो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल हमारे पास होती है। अगर ट्रुथ टेबल है तो उस ट्रुथ टेबल को या तो सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड से हम कोई भी एक मेथड अपना भी सिलेक्ट कर लें और उससे हम उस ट्रुथ टेबल के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालते हैं और उस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लें। जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारा सर्किट उतना ही इजी बनेगा, और जितना ही सर्किट इजी बनेगा, कम सर्किटरी यूज होगी, उतना ही कास्ट भी कम होगी और उतना सिंपल होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमको सिंप्लीफिकेशन बूलियन एक्सप्रेशंस का आना चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए कई मेथड्स हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्राफिकल मेथड है, उसको हम कहते हैं कार्नाग मैप मेथड, के मैप्स। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है कि ग्राफिकल टेक्निक है ये, किसके लिए? फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड मैनिपुलेटिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। एक बूलियन एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए ये टेक्निक है के मैप। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। कोई भी ट्रुथ टेबल तुमको गिवन है तो उसकी हेल्प से तुम एक बूलियन एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, के मैप की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बूलियन अलजेब्रा से ही अपने जो रूल हैं, थ्योरम्स हैं, उनसे सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर वहाँ से हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 5-6 वेरिएबल तक हम इजीली के मैप को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में मैग्लस की मेथड है, बीईएम टेक्निक्स है, वो सब अलग है मैटर। पहले के मैप देखें हम लोग। हमने 2-3 वेरिएबल के मैप कैसे बनाते हैं। जैसे कि 2 वेरिएबल है, मान लिया ए है, बी है, 2 वेरिएबल हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें बना लेते हैं पूरे 4 रैंक, 4 खाने बना लिए, एक इस तरह से लाइन बना दी। एक तरफ हम ए ले लेंगे और एक तरफ बी ले लेंगे। अब ये कोई भी मर्जी, आप चाहे बी ऊपर लो, ए नीचे, चाहे ए ऊपर बी नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड को हम लेकर के चल रहे हैं पहले। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 0 1 और ए 0 1, 0 के करस्पॉन्डिंग ए बार और ए 1 का मतलब ए वेरिएबल को ऊपर लिया है हमने, बी वेरिएबल को नीचे। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, बी ऊपर और हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में हम ए भी ले सकते हैं, वो आर्बिट्रेरी है। यहाँ पे हमने बी बार लिया, ए बी लिया, मतलब बी बार मीन्स 0 और बी का मतलब 1। सम ऑफ प्रोडक्ट में बी बार मीन्स 0, बी मतलब 1। तो यहाँ पर 0 0 के करस्पॉन्डिंग जो भी होगा आउटपुट वो आ जाएगा। 0 0 क्या है? 0। अब यहाँ पर लें 0 और बी है 1, तो ये हो जाएगा 1। ये 1 और 0 क्या होता है? 2, और 1 1 क्या होता है? 3। यानी 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आउटपुट में भर देंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ, 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ, 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ। ये डेसिमल इक्विवेलेंट है प्लेस, कि हम यहाँ पर 1 और V1, ये कहाँ पे आ गया? 3। ए पे देखिए, ए इधर आया, V इधर आया, ये 1 है, V1 है। 1 1 क्या होता है डेसिमल में? 3। इस तरह से हम 2 वेरिएबल के मैप कोई भी बना सकते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक ट्रुथ टेबल गिवन है 2 वेरिएबल की। मान लिया कि एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी, आउटपुट है वाई। अब 2 वेरिएबल में 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब आउटपुट गिवन है मान लिया 0 0 1 1। तो इसको यहाँ पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन भी साथ में देख लीजिए कि ए बी 0 0 है, आउटपुट क्या है? 0। तो ये 0 0, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा? 0। ये 2 3 तब तक हम साफ कर रहे हैं इनको। अब 0 और 1 पे क्या है? 0। तो ए 0 और बी क्या है? 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही A1 B0, यानी A1 और B0, यहाँ पे क्या आएगा? 1। और A1 B1 पे आउटपुट है 1, तो A1 और B1 आउटपुट क्या है? 1। इस तरह से हम के मैप में सारे लिटरल्स लिखते हैं। ट्रुथ टेबल को देख करके इसमें फिलअप कर देंगे बनाने के बाद। तो इस तरह से हमारी 2 वेरिएबल हो जाएगी ट्रुथ टेबल। अब मान लिया कि 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल है, तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि
हमने बना लिए 3 वेरिएबल। इसका अपोजिट भी बन सकता है कि ऊपर आप 2 करिए, नीचे 4 कर दीजिए। 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल में 4 खाने हैं, 4 रैंक, और वर्टिकल में 1 और 2 रैंक है। इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में 2, वर्टिकल में 4। तो एक तरफ आपको 2 लिटरल लेने पड़ेंगे, एक तरफ 1 लेना पड़ेगा लिटरल, ठीक है, वेरिएबल। तो चाहे तो ए बी ले लीजिए, सी यहाँ ले लीजिए, या ए यहाँ ले लीजिए, बी सी यहाँ ले लीजिए। तो किसी तरह से आप कम्बिनेशन बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आप अनिल कुमार मैनी या डिफरेंट बुक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है कि अगर हम इस तरह से न लें, ए बार बी बार क्या है 0 0, ए बार बी क्या है 0 1, 0 1 के बाद में 1 0 आता है, उसको हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। थर्ड पे हम 1 1 को ले आए, यानी अगला जो टर्म था वो यहाँ पे लिख लिया। इससे बहुत सिंप्लीफाई करने में मदद मिलती है, बहुत इजी हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर हम ए बी को यहाँ लिख लें, ए बी बार को बिल्कुल सीरियल से लिखते जाएं तब भी सिंपली हो जाएगा, बट कुछ टफ होगा। ये 0 है, ये 1 है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे 0 0 0 1 और 1 0 को यहाँ लिखा, फिर 1 1 यहाँ पे ले आए, और यहाँ 0 और यहाँ 1, यानी ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। अब ए बी कोई ट्रुथ टेबल है, उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है। आपने ये बना लिए, आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप बनाएंगे ट्रुथ टेबल इस तरह से। ये रैंक आपने बनाया, ऐसे लाइन खींच ली, एक तरफ ए बी वाले वेरिएबल लिख दिए, एक तरफ सी वाले। मान लिया कि कोई टेबल आपको गिवन है कि आपके वेरिएबल हैं ए बी सी और वाई। अब 3 वेरिएबल कितने पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं आपके? यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, और 2 कम्बिनेशन और आएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो इसको हम ये कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 1 0 और लास्ट जो आएगा 1 1 1, ठीक है। तो अब आउटपुट मान लिया गिवन है 0 0 1 1 0 1 0 और 1। अब आप देख लीजिए कि ए बी 0 और सी 0 पे 0 है, यानी 0 0 0 पे क्या है 0, 0 0 1 पे 0 है, 0 0 ए बी, बी भी 0, 0 0 1 बी, सी 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। फिर है 0 1 0 पे 1, तो 0 1 0 1 0 पे 1, और ए 1 1 हो गया, ए 1 0 हो गया। फिर आ गया हमारा 0 1 1 पे 1, ये है 0 1 और ए 1 पे क्या है 1। फिर है 1 0 0 पे 0, तो 1 0 और ये हो गया 0 पे क्या आ गया 0। फिर आ गया 1 0 1 पे 1, तो आ गया 1 0 1 1 पे क्या आ गया 1, 1 1 0 पे 0, तो 1 1 और 0 पे 0, और 1 1 1 पे क्या आ गया 1 1 1 1 पे क्या आ गया 1। तो इस तरह से देखिए हमने पूरी ये के मैप को फिल कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑन के मैप। ये हेडिंग हम अगर डालना चाहें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑन के मैप पर ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर दिया। ये पूरी ट्रुथ टेबल यहाँ आ गई। अब ऐसे 4 वेरिएबल की है, मान लिया ये तो 3 वेरिएबल की बात हमने की। अब 4 वेरिएबल में क्या होगा कि हमने 16 बना लिए खाने कुछ इस तरह से। एक तरफ हमने ए बी ले लिया, एक तरफ हमने सी डी ले लिया, तो ए बार बी बार, और फिर हो जाएगा ए बार बी, और ए बी बार यहाँ लिख देंगे, और जो थर्ड वाला था 4th वाला वो यहाँ लाए। ऐसे सी बार डी बार यहाँ लिखा, और फिर सी बार डी सी डी 4th पे रिप्लेस कर दिया, और ये सी गलत गलत गलत, ये सी डी यहाँ ले आए, और ये हमारा हो गया सी डी बार। मतलब 0 0 0 1 ये 1 1 ये 1 0, ये भी हमारा हो गया 0 0 0 1 ये 1 1, ये हो गया 1 0। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई ट्रुथ टेबल मान लिया गिवन है,
जिसमें कि 4 वेरिएबल हैं। तो हम बना लेते हैं 4 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल एक। ये 4 वेरिएबल होगा, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो ये हो गया A B C D ए आउटपुट। अब क्या पॉसिबल हो सकते हैं कम्बिनेशन वेरिएबल के? 4 वेरिएबल हैं, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1। यहाँ पे हमारा आएगा 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और एक वेरिएबल और है जो हो जाएगा 1 1 1 1। इस तरह से टोटल ये हमने लिख लिया पॉसिबल वेरिएशन। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कोई भी आर्बिट्रेरी मान लिया दिया है 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। अब आप यहाँ से देख के उसको फिल कर लेंगे। AB 0 0 और CD 0 0, यानी 0 0 0 0 पे क्या है 0, तो यहाँ आपने क्या फिल कर दिया 0। फिर है AB 0 0 यानी AB 0 0 और CD 0 1, CD 0 1 यानी A वाला और A वाला यहाँ पर क्या आएगा 1। इस तरह से आप ये पूरी टेबल 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 ये पूरा टेबल इस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये 4 वेरिएबल की जो ट्रुथ टेबल है उसको हम के मैप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे यहाँ पर, जैसा हमने बताया था कि जब हम AB को हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, CD को वर्टिकल, आप CD को हॉरिजॉन्टल लेके AB को भी वर्टिकल ले सकते हैं, एज योर चॉइस। और हम भी ऐसा करते रहेंगे, कभी इधर लेंगे कभी इधर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 0 0 1, फिर अगला क्या आना चाहिए 1 0 1 0 को यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ जो 1 1 आना चाहिए वो यहाँ ले आए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ 0 0 0 1 और फिर 1 0 यहाँ रिप्लेस हो गया, यहाँ का 1 1 यहाँ ले लिया। ऐसा करने से सबसे सिंपलेस्ट मेथड हमको मिलता है के मैप को सॉल्व करने का। तो ये तो हमने आज आपको बताया कि के मैप क्या होता है, के मैप हम बनाते कैसे हैं, फिर किसी भी ट्रुथ टेबल को के मैप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम के मैप को सॉल्व करके सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन को निकालना सिखाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।